record. Yes, मैं करता हूँ स्टार्ट। हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक। और एक बहुत ही कह सकते हैं ना हम कि हाई वोल्टेज मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पूरा ग्लोबल मार्केट देखता है, भली क्रिकेट जिसको पसंद ना हो लेकिन वो भी पूरे स्क्रीन के सामने जुड़ जाता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये राइवलरी बहुत सालों से शुरू, 1980 से शुरू। इंडिया ने पहले मैच में धो डाला था बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, कैप्टनसी सूर्य कुमार यादव की, हर कोई। लेकिन बहुत कुछ है उसके बाद, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई, फिर पाकिस्तान ने वो धमकी दी, लेकिन वो गीदड़ धमकियां थी। कुछ उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एंटी पायक्रॉफ्ट को थोड़ी सी डांट पड़ गई, वो भी बिन काम की पड़ गई। मैच रेफरी वो भी सोच रहे होंगे, आपने तो, आपको अच्छे से जानते हैं सर, श्रेयम सर, एंडी पैक्रॉफ्ट को आपके सामने खेल चुके क्रिकेटर, एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड कह सकते हैं हम। तो बहुत कुछ ऐसा सर्कस जैसा एब्सोल्यूट सिनेमा हुआ था। तो आप क्या कहोगे सर, मतलब कौन फेवरेट है मतलब जीतने के लिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? क्योंकि टेंशन हमेशा जो स्ट्रॉन्ग टीम है ना उसको रहता है। पाकिस्तान चले चलो, हम तो खेलने पे आए हैं, हमारे प्यारे पड़ोसी है, जितने भी हम कैसे भी काम करें हमारे साथ खेलती ही है, वो बॉयकॉट नहीं करते हैं, हम बाइकोट की धमकियां देते हैं लेकिन। नमस्कार वरद। इंडिया पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला कल होने वाला है रविवार की शाम। और जितने भी कंट्रोवर्सीज, चाहे हैंडशेक की हो, मैच में जिस तरह का परफॉर्मेंस भारत का हुआ, पाकिस्तान का नहीं हुआ, और उनके मीडिया जर्नलिस्ट ने जिस तरह से पाकिस्तान की टीम के बारे में कहा सुना, जो भी चर्चाएं हुई उनके क्रिकेट और उनके टैलेंट और परफॉर्मेंस और टीम सिलेक्शन के बारे में, लेकिन वो सब बाजू में रह गया। फिर हैंडशेक की एकदम छा गया सब जगह पर। पाइक्रॉफ्ट के बारे में कहा गया, अनाप शनाप सब चीजें। मैं ये कहूंगा कि जब पेपर अच्छा नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आए। कुछ वैसा ही यहाँ पर हो गया। जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो आपने अटरम शटरम सब उटपटांग चीजों को बड़ा बना दिया। ये सब नॉइज है। मैं ये कहूंगा इंडियन टीम एक थरो थरो प्रोफेशनल टीम है। उनका फोकस सिर्फ क्रिकेट पे रहना चाहिए। अपना काम करो, निपट के बाहर आओ, फिर हाथ मिलाओ ना मिलाओ आपकी इच्छा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट मैटर्स, स्कोर बुक और हिस्ट्री बुक्स में आपका परफॉर्मेंस, आपकी टीम का। ये नेशनल टीम है, कोई क्लब क्रिकेट नहीं है ये। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक रिस्पेक्ट होता है, एक रेपुटेशन होती है, एक ब्रांड होती है, एंड यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री। सो कंट्री ऑलवेज रिमेन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। कंट्री की इज्जत, कंट्री की गरिमा सबसे परम होती है, सबसे शीर्ष पर होती है। तो वही फोकस होना चाहिए। लेकिन मैं कल के मैच से पहले, जो कल का मैच था, कल के मैच हम्म। से पहले कल का मैच यानी कि भारत और ओमान का, उसमें से मेरा मानना है कि कुछ लेसन्स लेना बहुत जरूरी है इंडियन टीम को। कुछ बदलाव किए, दो अर्शदीप को खिलाया, हर्षित राणा को खिलाया, बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किए, 8 9 गेंदबाजों को ट्राई किया। जो भी किया, बहुत जरूरी है कि कल के मैच से क्या सबक मिला, क्या सीख मिली। क्योंकि बहुत क्लोज मुकाबला हो सकता था। जिस तरह से क्रिकेट खेली गई भारतीय टीम द्वारा, उससे बेहतर क्रिकेट भारत की टीम खेलती है और खेल सकती है। तो कुछ ऐसी चीजें जो कल हुई हैं वो रिपीट ना हो, वो देखना बहुत जरूरी है आने वाले मैच में, यानी कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला है कल, और उसके बाद के जो भी मुकाबले हैं आखिर तक। कभी भी किसी टीम को, किसी भी परिस्थिति को हल्के में ना लेना, ये सबसे बड़ी सीख है, ये सबसे बड़ा लेसन है मेरे हिसाब से। नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट्स। जैसे कि इंटरनेशनल टीम से ऐसे ही आए नहीं है खेलने के लिए, बहुत मेहनत करके एसोसिएट नेशन भी बनना पड़ता है, फिर बाद में फिर फुल मेंबर स्टेटस से सब कुछ है। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हैंडशेक की कंट्रोवर्सी हुई थी, बाद में वो ट्रिब्यूट दे दिया जो जीत हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो फैमिली से सफर किया था, पहलगाम अटैक और सब कुछ। सर ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मूव पे चला गया, क्योंकि हमारा जो हेड कोच है गंभीर साहब जो हमारे हैं, वो खुद एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं। तो अगर क्रिकेट खेलना ही नहीं है ना आपको, अगर इतना ही आपत्तिजनक लग रहा है पाकिस्तान के साथ खेलना है, तो खेलो ही मत ना। बाद में ऐसे हैंडशेक करें, ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। और सिंपैथी वोट से ही है ये, वोट बैंक तो नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन जो टीआरपी बैंक है, व्यूअरशिप बैंक है, चलो देशभक्ति के नारे लगाओ,
मैच देखो। व्यूअरशिप भी अच्छी खासी आ गई सर, बराबर व्यूअरशिप खुश हो गए और ब्रॉडकास्टर्स। लेकिन ये अननेसेसरी है, मतलब अगर आपको हाथ मिलाना ही नहीं, स्पोर्टिंग स्पोर्ट्स का रूल है सर। आप इतना भी एग्रेशन करो फील्ड पर, मतलब कम ऑन चिल्लाओ स्लेज करो। इवन जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी खेलते हैं, जब एशेज होता है तब वो भी हैंडशेक कर देते हैं, उसे भूल जाते हैं। वो सिर्फ 2-4 घंटों का खेल का रहता है। वो भी आप बोलोगे जो गड़े हुए मुर्दे वो उखाड़ने हैं आपको, पुरानी पुरानी बातें निकाल के आनी, तो ये गलत बात है, मत खेलो ही मत आप। क्योंकि आप वहां पे बल्ले से और गेंद से ही खेल रहे थे, हैंड से खेल रहे थे क्रिकेट। ये पूरा एक अननेसेसरी, क्या बोलते हैं, प्रोपोगंडा नहीं कहूंगा मैं इसे, लेकिन ये एक अट्रैक्शन कर दिया है सर। मतलब कि हम देश के लिए खेल रहे हैं, उसके हिसाब से हम पाकिस्तान को हमारा दुश्मन बना रहे हैं, और हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सलमान अली आगा के साथ सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, और लेकिन उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया, जो एसीसी चेयरमैन वो रह अभी है, और पीसीबी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, और वो पाकिस्तान की ही है। मतलब डबल स्टैंडर्ड दिखाता है सर ये चल क्या रहा है? मतलब ये हंसी मजाक से खेलो क्रिकेट, फिर बाद में पॉलिटिक्स ऐड कर डालो, नेशनल इश्यू ला दो। ये क्या हो रहा है? ये क्रिकेट नहीं चल रहा है सर, ये कुछ और ही चल रहा है खेल। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक ऐसा मार्केट है जहां पर बहुत ही डेंजरस सुपर पावर्स मौजूद है सर, इसलिए ये गेम चलता है। आप कौन सी भी गवर्नमेंट उठा कर दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की देखिए या सोनिया गांधी की देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस हुए ही है, कितने भी वॉर्स हुए हो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन आप उसको बंद नहीं करा सकते सर। और ये जो कर रहे हैं ना गौतम गंभीर, बीसीसीआई, द इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस इज लाइक क्रिएटिंग वो, और ना गैस लाइटनिंग है सर ये। मतलब ये और तेल में पेट्रोल डालो, और आग डालो, और धमाका करके दिखा दो। पाकिस्तान को भी अच्छे से पता है सर कि वो जीत नहीं सकते, तो उनको उससे पार्टिसिपेट करते पैसे मिलते हैं, राइट्स के, पार्टिसिपेशन फीस के, इसलिए वो खुश है। इंडिया ही फेवरेट है, हम सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है सर। इवन हर एक एक्सपर्ट पाकिस्तान का नाम ले भी नहीं रहा है जीतेगा बोलकर। देखिए, मैं भी ये मानता हूं कि क्लीन क्रिकेट अब बहुत कम देखने को मिलता है। और आप जानबूझकर कुछ चीजें जो करते हो, इसमें सही गलत की बात नहीं है। कौन सी जगह क्या चीज करनी है, अगर वो चीज हम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, अगर आप एक क्लियर कट डिसीजन लेते हैं तो फिर खेलो ही मत। फिर सीधा डिसीजन लो कि हम नहीं खेलेंगे, फिर ये सब बातें नहीं आएंगी। ये तो कुछ वैसा हो जाता है कई बार, वो जो कड़वापन टेस्ट में जुबान पर रह जाता है ना, ये कड़वापन क्रिएट हो जाता है फिर। क्योंकि आप अगर एक टूर्नामेंट खेलने आए हो, कम्पिटिटिव गेम्स हो रही हैं, तो कुछ चीजें ना करो तो ज्यादा बेहतर है। और अगर आपको वो चीज आपके दिमाग और दिल पर उतनी हावी है, इसमें देशभक्ति या बीइंग इंडियन की बात ही नहीं आती है, इसमें स्पोर्ट खेलने की बात आती है, गेम खेलने की बात आती है। हम नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर हैं, भारत के लिए अलग अलग दुनिया भर के देशों में घूमते हैं, तो वहां पर एक और जेवलिन थ्रोअर है, वो पाकिस्तान के हैं। वो भी उनसे, उनके बराबरी और उनसे अच्छा थ्रो कई बार करते हैं। तो क्या नीरज चोपड़ा भी जाएंगे और बोलेंगे कि इस तरह की कुछ चीजें करेंगे तो कैसा लगेगा? या फॉर दैट मैटर, अगर वो जेवलिन थ्रोअर जो हैं पाकिस्तान के, वो कुछ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा? तो ये सब चीजें बहुत दूर तक जाएंगी और इसका कोई अंत नहीं होता है। मेरा खुद का मानना है, देशभक्ति अपनी जगह पर है और वो बांध छोड़ नहीं होती है। देशभक्ति मतलब देशभक्ति है, लेकिन आप उसको कन्वे कैसे करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो, किस मंच पर करते हो और क्यों करते हो, वो क्लैरिटी अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर ये बिटरनेस, कड़वापन शुरू हो जाता है। और जो कल का मैच है, अब क्या ग्राउंड के बाहर की चीजें होंगी उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन ग्राउंड के अंदर की बात हम करेंगे तो ग्राउंड के अंदर भारतीय टीम को, मैंने जो कहा, पूरा फोकस अपने क्रिकेट पर होना चाहिए। जस्ट प्ले द गेम फियर्सली, competitively, एंड विदाउट एनी रिमोर्स। रूथलेसली क्रिकेट खेलो, परफॉर्म करो। और भारतीय टीम का जो कॉम्बिनेशन हम कई बार बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वरद कि कोई बदलाव देखने को मिलेगा कल के मैच में। जो पाकिस्तान के सामने जो टीम खेली थी वही खेलेंगे। अक्षर पटेल को जो थोड़ा कल सर पे लगा था, उसके भी रिपोर्ट्स में देख रहा था कि उनको कोई परेशानी कोई ऐसी लग नहीं रही है, तो वो भी शायद प्लेइंग 11 में बिल्कुल होंगे। तो भारतीय स्पिन अटैक, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये तीन पक्का खेलने वाले हैं कल। हार्दिक पांड्या और बुमराह
अब बुमराह के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि कल भी रेस्ट दो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। बुमराह की जरूरत है भारतीय टीम में। 4 ओवर बहुत मायने रखते हैं। हमने देख लिया कि हर्षित राणा या अर्शदीप सिंह अच्छे गेंदबाज होंगे, हैं, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह के पास मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है, उनके पास समझ है किस बल्लेबाज को कैसे गेंद डालूं, वो अभी भी मुझे नहीं लगता कि अर्शदीप या हर्षित राणा के पास है। उनको अभी भी टाइम लगेगा। हालांकि अर्शदीप ने कल 100 विकेट, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, हम्म। लेस देन 70 मैचेस में 100 विकेट्स लेना कोई मजाक नहीं है। तो उन्होंने वो हासिल किया है। तो अर्शदीप, दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना पड़ा हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह, तो इंटेलिजेंट बॉलिंग मुझे अर्शदीप सिंह की लगती है। हर्षित राणा के पास पावर है, स्ट्रेंथ है, कंधा मारते हैं, जोर से फेंकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट बॉलिंग अर्शदीप इज अ, वो उसको एज है एज एज कंपेयर टू हर्षित राणा। लेकिन हर्षित राणा के पास बैट है। कल जो छक्का मारा, सो हर्षित राणा को इसीलिए शायद टीम में लिया गया है कि कुछ रन बनाए। लेकिन मैं मानता हूं कि प्योर बॉलर्स हाँ हाँ। आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन अ टीम। कुलदीप यादव बैटिंग, अरे भैया उसकी बैटिंग की बात मत करो। वो 4 ओवर्स अच्छे डालते हैं, बहुत है। अक्षर पटेल की बल्लेबाजी की बात करो, आप बिल्कुल करो। लेकिन कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ये अगर आपको 8 ओवर अच्छे देते हैं, देन दे हैव डन द जॉब। तो कल के लिए मेरा मानना है कि कॉम्बिनेशन बाय एंड लार्ज वही रहने वाला है। अब फिटनेस, ओमान के मैच के बाद, क्योंकि बहुत ह्यूमिड, बहुत गर्मी थी, 31-32 डिग्री का टेम्परेचर सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कल रात को भी था। तो आने वाले मैच में, यानी कि संडे शाम को, भारतीय टीम में किसकी फिटनेस कैसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कॉम्बिनेशन की बात कर ही रहा हूं मैं वरद, तो शुभमन गिल एक ऐसा नाम है जो बहुत बड़ा सितारा बन गया है भारतीय क्रिकेट का। उप कप्तान है, रेड बॉल में अब रेगुलर कैप्टन हम देखेंगे, एंकर रोल प्ले करते हैं टीम में। उनका आउट ऑफ फॉर्म रहना एक चिंता का विषय है। क्योंकि जो हमारे जो दो मैचेस थे यूएई के एक साथ, जिन्होंने बहुत क्विक फायर नॉक खेला था शुभमन ने, वो अच्छा खेला था, स्टेप आउट करके मार रहे थे। लेकिन सर अर्शदीप सिंह का एक एडेड एडवांटेज भी रहेगा। 2022 T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला इंडिया से पाकिस्तान, उन्होंने दो या शायद 3 विकेट लिए थे उस मैच में। वो लेफ्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स की खासियत है। इससे हमारे पास जहीर खान थे, आशीष नेहरा ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान। वो एंगल क्रिएट करना, बॉल अंदर लाना, आउट स्विंग डिलीवरीज, ये अनोखी स्पेशलिटी रहती है। तो हर्षित सिंह को तो खिलाना चाहिए। और मुझे लगता है सर ऑलरेडी 7 से 8 बल्लेबाज है, 11 ऑलराउंडर्स की जरूरत नहीं है हमें। कुलदीप यादव नहीं स्कोर करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर्षित भी नहीं करते कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जिम्मेदारी मैच निकालने की टॉप 6 बल्लेबाजों की रहती है, ना कि बोलकर जो लोड ऑन दी ऑर्डर। और वही बात अगर हम पाकिस्तान की करें, एक ही बल्लेबाज है जो इंडिया को थोड़ा सा चिंता दे सकता है, रोहित फखर जमान। जिस तरीके से फखर खेल रहे थे अगेंस्ट यूएई, हाफ सेंचुरी स्कोर की थी, तो उसे आंखें जम गई थी पिच पर। ऐसा लग रहा था इंडिया के अगेंस्ट भी थोड़ा सा स्लॉग स्वीप पाने के चक्कर में गए थे, लॉन्ग ऑन पर आउट हुए थे। सो वो एक अकेला बंदा है कि जो स्कोर कर सकता है, क्योंकि बाबर रिजवान तो है नहीं अभी। उसके बाद वही सीनियर है सलमान अली आगा। कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। स्ट्राइक रेट 100 के नीचे नहीं, 70-80 का स्ट्राइक रेट चल रहा है उनका। ऊपर से वो एक्सीडेंटल कैप्टन है, मतलब सलमान अलिया का, क्योंकि फकर को एक्चुअली कैप्टनसी चाहिए नहीं थी। फकर ने रिपोर्ट्स आई थी, फकर ने कहा कि मुझे मेरे गेम पर फोकस चाहिए, ना कि बोलकर कैप्टनसी पर। इसलिए सलमान को मिल गई कैप्टनसी। और हरीश रॉफ की बात करें, हरीश रॉफ रॉ पेस है सर, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से मार खाते हैं सर, बहुत ही बुरी तरीके से। विकेट निकालेंगे, बेशक निकालेंगे, 2-3 विकेट निकालेंगे, लेकिन अगर सर अपोज ने 40-50 रन दे दिए 2-3 विकेट पर, दुबई के बड़े ग्राउंड पर, तो मुश्किल हो सकती है। इकोनॉमिकल चाहिए, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, इमैक्युलेट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि जो मिडल लेग स्टंप पर बॉलिंग करो रॉ पेस के साथ, तो वैसे होना चाहिए। देखो शाहीन, हरीश रॉफ, देखना होगा कि फहीम अशरफ को लाते हैं या नहीं स्पिनर में। तो मुझे लगता है सर शाहिद अफरीदी ने बैटिंग पोजीशन चेंज करनी चाहिए और सैम अयूब की जगह पर बैट करना चाहिए। सैम अयूब ने तीनों मैचेस पर 0 रन बनाए हैं सर, मतलब नथिंग इन हिज फेवर। और वो बन चुके हैं अभी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर।
पाकिस्तान के लिए एक नया एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। माइक किशन ने उनको कहा चलो स्पिन बॉलिंग करो, स्पिन बॉलिंग करो। इतनी स्पिन बॉलिंग करने लगता नेट्स में कि बैटिंग पर ही फोकस चला गया पूरी तरीके से। तीनों बार 0 रन आते ही मारने की जरूरत ही क्या है? थोड़ा तो सेट हो जाओ, 2 4 गेंदे खेलो, दो तो खेलो अच्छे से। आपको आते से ही लॉफ्टेड शॉट खेलना है, क्योंकि कैसे होगा? मेंटल टफनेस नहीं है सर पाकिस्तान की बल्लेबाजों में। ये आप और मैं हम सब जानते हैं। उनको जल्द से जल्द स्कोर करना है। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। और वही शैतान का काम करते करते आप ऑलमोस्ट यूवी के अगेंस्ट हारते थे, जीत गए। हरीश रॉफ, शाहिद अफरीदी ने विकेट निकाले। अबरार अहमद है वहां पर, मोहम्मद नवाज है। ये मैं बात को कहता हूँ सर, पाकिस्तान एक टीम इन ट्रांजिशन नहीं है। पाकिस्तान के ये सारे प्लेयर्स ना 20+ मैचेस खेल चुके हैं। T20 इंटरनेशनल 20+, यानी कि 7 से 8 मैच सीरीज तो खेल चुके हैं ये, एक एक सीरीज में। सो दे आर, देखा जाए तो टक्कर की टीम है सर इंडिया को। देखा जाए तो है उनके पास भी जोश है, जुनून है, लेकिन वो प्रेशर और वो कितने आपदा को अवसर नहीं बनाते ये, और टेंशन में आ जाते, और आ जाते टेंशन में। वो शाहीन अफरीदी को छक्के लग गए इंडिया के अगेंस्ट, तब जाके स्कोर 120 से आगे चला। हम खुद इंडियन फैंस कह रहे थे कि मारो भाई, थोड़ा स्कोर करो, अच्छा मैच देखने को मिलने वाला है हमें। उनके बल्लेबाजों को स्कोर करना पड़ेगा सर। और इतने सारे बैटिंग चेंजेस, मोहम्मद हैरिस नंबर 3 पर बैटिंग करते, फिर नंबर 7 पर आ जाते। एक्चुअली है वो ओपनर, लेकिन माइक हेसन को नंबर 3 पर खिला रहे। एक म्यूजिकल चेयर्स रहता है ना, एक थ्रो ऑफ द डाइस, चलो आज तुम्हारी बैटिंग पोजीशन ये रहेगी, वैसा लग रहा है मतलब मुझे। मैं तो पर्सनली, प्रोफेशनली सॉरी, माइक हेसन को 15 साल से जानता हूँ, 2010-11 से। वो तो ऐसे चेंजेस नहीं करते सर, कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी कहते हैं ना, समथिंग इज फिशी। ऐसे चेंजेस हो रहे बैटिंग पोजीशंस में। कभी आप वो डाइस थ्रो कर रहे सर, चलो अब तुम जाओगे बैटिंग करने के लिए, वैसे ही लग रहा है। फकर जमान जो एक प्रॉपर ओपनर है, आप उनको कह रहे हैं कि चलो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करो। चल क्या रहा है, 4 से 5 ओपनर है सर की प्लेइंग 11 में। आई मीन इतना सर्कस, मतलब ये सर्कस से कहीं ज्यादा है। सर्कस में पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट एक एक सिनोनिम है अनप्रेडिक्टेबल, मर्क्यूरियल कह सकते हैं हम लिटरली। इतने चेयरमैन बदल चुके, इतने कोचिंग स्टाफ बदल चुके, इतने कैप्टन बदल चुके। अच्छा खासा थीसिस बन जाएगा सर, मालूम नहीं क्या इतना डेटा है हमारे पास, जो आखिरी लास्ट के 4 साल में देखना चाहता था 2021 से। बदलते ही जा रहे, प्लेयर्स भी बदलते जा रहे। उनको समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। और कल मुकाबला है। ऊपर से आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग वन थिंग, जो नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई ना, पाकिस्तान इंडिया को हरा के दिखाओ अभी, अगर आप में है ना इतना दमखम है, धमकी देने की दम है ना इतना, तो हरा के दिखाओ। पूरा वर्ल्ड आपको सल्यूट करेगा अगर आपने हराया तो। क्योंकि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ एक्शन, वर्ड से क्रिकेट नहीं चलता है। वर्ड से क्रिकेट कब चलता है? जब मैच खत्म हो गई, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, एक आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ डिस्कशन हो रहा है, तब चलता है। क्रिकेट खेल खेल के दिखाओ, हरा के दिखाओ इंडिया को, तब आपको मारेगा। वो तो मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। बट ये भी कहना चाहूंगा सर, पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा, उनको खुद के कोचिंग स्टाफ को पता नहीं है सर कि मतलब क्या होने वाला है आगे। जो ओवरसीज कोचेस है ना, उनको भी ताज्जुब होता होगा कि ये चल क्या रहा है मतलब। कभी कोई भी खेल रहा है, कोई कभी बॉलिंग कर रहा है, सलमान अली आगा कैप्टनसी कर रहे हो या फिर कोई और कर रहा है। यानी कि जो आंखों देखा हाल मैंने आपको सबको बताया, लेकिन कहीं ना कहीं 100% सही बात है कि पाकिस्तान को आज तक कोई समझ नहीं पाया है 100%। इसलिए बी रेडी ऑल द पाकिस्तान फैंस एंड इंडियन फैंस, बहुत कुछ होने वाला है। कल का 8 बजे मुकाबला है। आप क्या कहोगे सर? पाकिस्तान की इतने मैंने थोड़ा बहुत डिटेलिंग स्मॉल डिटेल्स बता दिया है, लेकिन सर थोड़ा सा लाफेबल है सर, मतलब क्या पाकिस्तान था पिछले 30 साल पहले, जो इमरान खान हुआ करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, और अब क्या बन चुका है। देखिए वरद, आपने पूरी दिल की बात कह दी। सच्चाई ये है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, और शायद कोई भी खेल हो, सब में एक सिचुएशन आती है, एक पॉइंट आता है, मोमेंट आता है। वन मैच कैन चेंज एवरीथिंग। अब वो एक मैच कल वाला होगा पाकिस्तान के लिए, जैसे ओमान के लिए हार में भी जीत है। कल ओमान हार के जी भी सर। जीत गया। अब उनके क्रिकेट के लिए 2026 के वर्ल्ड कप प्री क्वालिफायर्स खेलेंगे पापा न्यूगिनी के साथ, वगैरह वगैरह, मैच प्रैक्टिस। बीसीसीआई भी हो सकता है उनको सपोर्ट करे कि भैया आप में पोटेंशियल है, दमखम है। और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव उनके कप्तान से, जतिंदर से बात कर रहे थे, उनके बोर्ड के साथ कुछ बातचीत होगी, तो अच्छे साइंस हैं कि जो एसोसिएट नेशंस हैं वो उभर के इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छी फाइट दे रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, एक टर्बुलेंस तो कई समय से हम देख रहे हैं उनकी टीम में, उनके लीडरशिप में, उनके मैनेजमेंट में, उनके बोर्ड में। सिलेक्टर्स आते हैं जाते हैं, रातों रात निकाल दिया जाता है। वासिम अकरम के बारे में वे खुद बता रहे थे कि हमें कैसे रातों रात निकाल दिया गया, और हमें हमारा सामान भी नहीं लेने दिया गया ऑफिस में से। तो ये उन्होंने लाइव टेलीविजन पे कल परसों बोला।
वासिम अकरम ने, वकार यूनुस बाजू में बैठे थे। तो ये सब चीजें हम जानते हैं। अब कल ग्राउंड पर पाकिस्तान के प्लेइंग 11 क्या करती है वो मायने रखता है, और उतना ही मायने रखेगा रखेगा भारतीय टीम का प्रदर्शन। शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और हमारे जो प्रारंभिक बैटर्स हैं अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, क्या पावर प्ले में 6 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के या मैक्सिमम 1 विकेट के नुकसान पर 50 के आसपास स्कोर बनेगा कि नहीं बनेगा? विकेट्स 2 या 2 से ज्यादा गिरते हैं पावर प्ले में तो एक थोड़ा सा संकट आ जाता है। और खास तौर पर जब स्पिनर्स, दुबई हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मैदान हो, इन मैदानों में तेज धूप, ह्यूमिडिटी की वजह से, गर्मी की वजह से रन्स बनते हैं। बैटिंग सरफेस है लेकिन कई बार तकलीफें होती है, मुश्किल होती है, और स्लो गेंदबाज, वेरिएशन वाली गेंदें काम कर जाती हैं। तो क्या भारतीय गेंदबाज और पाकिस्तानी गेंदबाज, पाकिस्तान के पास भी स्पिन गेंदबाज अच्छे हैं अगर ठीक ठाक डालें। हम बात कर रहे थे सईम अयूब की, भैया गेंदबाज हैं लेकिन उन्होंने कुछ विकेट्स भी निकाले हैं। और विकेट्स ऐसे मैंने उनकी गेंदबाजी, ऑफ स्पिन गेंदबाजी विद द आर्म जो अंदर लाते हैं, दूसरा डालते हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं। अब देखना ये होगा कि ऐसी सरफेस पर शाहीन आफरीदी, अगर तेज गेंदबाजों की बात करें, उनका भी जो एक खतरनाक रिदम है वो अभी देखने को नहीं मिला है। बीच में थोड़े भटक जाते हैं लेकिन हैं डेंजरस गेंदबाज। बैक टू बैक विकेट्स लेने की उनके पास काबिलियत है। तो गेंदबाजी में भी पाकिस्तान उतना कमजोर नहीं है। ओमान की गेंदबाजी हमने देखी, कोई बड़े नाम नहीं थे लेकिन पकड़ के रखा इंडियन बैटर्स को। सो पाकिस्तान इज एन अंडररेटेड टीम फॉर श्योर, लेकिन अपने दिन अपने समय वो कुछ ना कुछ उठपटांग चीजें कर सकती हैं और सामने वाली टीम को परेशान भी कर सकती हैं। तो मैं ये आशा रखता हूं कि भारतीय टीम अपने पूरी काबिलियत के हिसाब से कल खेले। जितने भी नॉइज हो रही है उसको बाजू में रख दे, फोकस करें मैच पर, मैच, इसके बाद अगला मैच, उसके बाद अगला मैच। तो मैं यस। ये चाहता हूं कि अच्छा क्रिकेट खेलने खेलें और हम सबको अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, पेपर, ब्रॉडकास्टर्स, प्रेजेंटर्स बताते रहेंगे, इंटरव्यू लेते रहेंगे। पर्सनली मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा फोकस रहेगा अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, और जितनी जनता, क्रिकेट प्रेमी दर्शक मैदान पर आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, उनको एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिले। यस जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान थोड़ा सा ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड चला गया है, ये सब सारी चीजों की वजह से। लेकिन सर, मैं प्रिडिक्शन अगर आप मुझसे पूछते हो ना, मैं नो ऑफेंस, मतलब मैं चाहता हूँ, तहे दिल से चाहता हूँ कि इंडिया ही जीते है। लेकिन माइक हैसन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मुकाबला पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टैक्टिशियन है सर। न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ वो तकरीबन 6 साल ऐसा हेड कोच था, 2013 टू 2018। एंड देन फ्रेंचाइजी टीम्स में पंजाब किंग्स, आरसीबी, और फिर अभी ये आईपीएसएल में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी पाकिस्तान का हेड कोच। ही डिजर्व सम रिकॉग्निशन सर, क्योंकि जिस तरीके से उसका सीवी रहा है अब तक, कोचिंग का बहुत एक रॉबस्ट रहा है, मैं कहूंगा। बहुत एक अच्छा काम करते हैं माइक किशन। अगर वो कल का मुकाबला जीत जाते हैं तो उनको रिकग्निशन मिलेगा। इवन पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है, ईएसपीएन की इन्फो के, उन्होंने भी कहा कि माइक किशन एक अलग से काम कर रहा है, जो प्लेयर्स को उनका बेस्ट निकालने में मजबूर कर रहा है। शाहिन अफरीदी को एज अ फिनिशर बनाने की कोशिश में लगे लगता। टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया तो शाहिन अफरीदी तो है ही, हारिस रऊफ भी बना सकते बड़ा हिट। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। और मेरा प्रिडिक्शन मैं इंडिया ही कहूंगा, लेकिन एक मनी मन ये चाहता हूँ कि माइक हेसन की सीवी में उसने इंडिया को हराया, ऐसा उसका एक मैच होना चाहिए। मुझे कुछ और नहीं कहना है, मैं इंडिया ही चाहता हूँ, इंडिया जीते। 99.99% सर, फेवरेट इंडिया ही है। ये खुद पाकिस्तान भी जानते हैं, माइक हेसन, सरमान भी, सब कुछ जानते हैं। सिर्फ वो इतना एक उम्मीद की किरण है कि हमने कैसे यूएई को हराया था, अगर वैसे ही अगर थोड़ा बहुत खेल लेते और उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो शायद इंडिया को थोड़ा सा झटका दे सकते हैं। झटका ही कहूंगा मैं, इंडिया को हराना है तो इंडिया के विकेट्स निकालने पड़ेंगे कंसिस्टेंटली। इंडिया के 12 ओवर स्पिनर्स के बहुत मुश्किल से खेल पाना, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, 12 ओवर में से 4-5 विकेट निकल गए तो हो गया इनका काम तमाम। दे हैव टू प्ले द एंटायर 20 ओवर्स। 170 से 180 बनाओ, आप जीत सकते हो, लेकिन 150, 130, ना 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 ना, गलती करो फिर जाओगे आप। और डरने की बात है ही नहीं है। वो कहते हैं ना, रिकी पॉन्टिंग ने एक ही बात कही थी, इफ यू हैव द फियर ऑफ गेटिंग आउट, देन यू आर ऑलरेडी आउट।
ऑफ द कॉन्टेस्ट। और एडम गिलक्रिस्ट ने भी एक बात कही थी कि वॉच द बॉल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ एट द मोमेंट इज द बॉल विच यूर फेसिंग। आगे की सोचो ही मत। बहुत मुश्किल है आगे का सफर। पूरा कह सकते हैं ना कि पत्थर है, बहुत बहुत पिच बहुत ही डस्टी है, ड्राई है, वो सब कबूल है। एक ही गेंद पर खेलो। इंडिया भी वैसे ही खेलता है, जैसे इंडिया का आईपीएल सक्सेसफुल रहा है, पीएसएल भी सक्सेसफुल रहा है, नो डाउट। वो थोड़े से फ्लैट पिचेस रखते हैं, लेकिन उनके पास भी टैलेंट है, क्षमता उनके पास भी है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। पड़ोसी है हमारे कैसे भी हो, लेकिन टैलेंट है उनके पास। एक थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट है, पिछले 30-40 सालों से सरप्राइज एलिमेंट है उनके पास। यू नेवर नो। लेकिन एक ही बात कहूंगा जाते जाते, सर, एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। संडे का दिन है, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट देख रहा होगा, मैच ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग टाइम जोन्स में। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक नेल बाइटिंग फिनिश हो। जीते कोई भी, जीतना क्रिकेट चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अच्छा क्रिकेट देखने को मिले यही आशा रखते हैं। और हम ये भी आशा करेंगे कि शुभमन गिल कुछ रन्स बनाए कल, वो बहुत जरूरी है। बाकी पावर प्ले बहुत मायने रखता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट T20 में पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, उसके बाद अगर बैटिंग डेप्थ है तो इनवेरिएबली 170, 175, 180 का स्कोर बन जाता है। स्पिन गेंदबाज मिडिल ईस्ट की सरफेसेस हैं, तो स्पिन गेंदबाज बिल्कुल एक्शन में रहेंगे। और वेरिएशन, और इसीलिए बुमराह का रोल बहुत बड़ा हो जाता है इसमें, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बॉलिंग करते हैं। और जैसे आपने अर्शदीप की बात की, हार्दिक पांड्या के भी पास वेरिएशंस हैं। हार्दिक पांड्या एक इंटीग्रल पार्ट है भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के। लेकिन अगर बदलाव कोई करना है, कई बार हम बात करते हैं अगर मगर की, लेकिन इन केस इफ इंडिया वांट्स टू ब्रिंग इन सम चेंज इन द प्लेइंग 11, तो आप जितने भी नाम देखते हो, फिटनेस का इश्यू हो गया तो अलग बात है, लेकिन प्योर कॉम्बिनेशन पर अगर आपको एक प्लेयर बदलना है, तो इस वक्त मैं अगर 11 प्लेयर्स के नाम देखता हूं, तो शिवम दुबे के अलावा मुझे कोई प्लेयर नहीं लगता है जिसको आप हिला सकते हो। आप एक गेंदबाज लाना चाहो अगर अर्शदीप को, तो शिवम दुबे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एक आपका बैटर कम हो जाएगा। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। सूर्य कुमार यादव बहुत नीचे आते हैं, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को सिचुएशन को देखते हुए कई बार ऊपर भी आना पड़ेगा। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव इंटरचेंजेबल। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, संजू सैमसन को तो हम भूल ही जाते हैं, वो भाई साहब हैं जिन्होंने 50 रन प्लस बनाए। तो बैटिंग डेप्थ बहुत है। और इंडिया को अच्छा स्टार्ट, आत्मविश्वास जो बनाया है वो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो हमारी मीटिंग का समय, अभी मुझे प्रॉम्प्ट आया कि मीटिंग कुछ देर में खत्म हो गई। तो वरद, जाते जाते आपने जो कहा, अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, एंजॉय करें और कांटे की टक्कर हो, यही आशा रखते हैं कल के मैच के लिए। यस, और कोई भी जीते, क्रिकेट जीतना चाहिए। क्रिकेट वैसे भी T20 फॉर्मेट बहुत आगे बढ़ चुका है। सो थैंक यू श्रावण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। बहुत मजा आया इस आपके साथ इस इंटरैक्टिव सेशन में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कल का मुकाबला, हम आगे भी जुड़ेंगे श्रावण सर के साथ। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर से होता है तो, क्योंकि इंडिया के नेक्स्ट जो मैचेस है वो श्रीलंका और बांग्लादेश है, वो भी देखते हैं हम कैसा वो पैन आउट होता है। क्योंकि जो खरे एशियन जाइंट्स है ना, वो आ चुके हैं सर टॉप सुपर 4 में। अफगानिस्तान के थोड़े से बुरे दिन आ गए अचानक से, किसी ने सोचा नहीं था। सो थैंक यू एवरीवन, बाद में बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। थैंक यू सर, आप मीटिंग क्लोज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।